प्रश्न वाली एक चौथा प्रश्न है, लिखा है कि जीवा ए बी 18 सेंटीमीटर है। देखिए ए बी एक जीवा ये 18 सेंटीमीटर है और बोला है कि पी क्यू यानी कि ये जो खड़ी वाला रेखा है वो जो है ए बी का लंबसम द्विभाजक है, यानी कि इस ए बी जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए से एम जितना लंबा होगा उतना जो है एम से बी भी वही लंबाई का होगा। ठीक है, एम से क्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, एम से क्यू यानी कि छोटा वाला जो है ये 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या क्या है, ओ से ए त्रिज्या है, ओ से क्यों त्रिज्या है, अगर इधर जोड़ देंगे तो ओ से बी भी त्रिज्या कहलाएगा, उसी तरह से ओ से पी भी त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही आसान है। तो दिया है इसका करके इसको लिख लेना। ठीक है, हमें क्या है इस त्रिभुज में जो है वो लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया है ए बी का लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है, तो ए से एम क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर जो है 18 सेंटीमीटर है, तो ए से एम क्या हो जाएगा, ए से एम जो है ए बी का आधा होता है, यानी कि ए बी बटे 2 लिख दो। ठीक है, ये भी ए बी बटे का 2 है, ये भी ए बी का बटे 2। ठीक है, यानी कि दोनों आधा है, 18 का आधा 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है ए बी का मान 18 बटे 2 करोगे तो 9। ए से एम जितना लंबा है उतना ही लंबा एम से बी भी है। ठीक है, ये दोनों जो है बराबर लंबाई का है, 9 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, टोटल मिला के 18 सेंटीमीटर है। ठीक, हमें ज्ञात करना है ओ से ए, यही त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इस त्रिभुज में हमें ओ से एम का भी मान पता होना चाहिए। ठीक है, 2 ठो भुजा का मान पता होना चाहिए, तभी जो है हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ यह दे दिया है कि ये जो है 3 सेंटीमीटर है, तो ये इतना क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर वृत्त की त्रिज्या को आर मान लेते हैं। ठीक है, माना त्रिज्या आर है। ठीक है, माना त्रिज्या आर है। ठीक है, इसको आर मान लेते हैं, तो ओ से ए भी आर कहलाएगा, ओ से क्यू भी आर कहलाएगा। ठीक है, आर है तो देखिए ओ से क्यू बराबर आर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ओ से एम का मान निकालना है। ठीक है, ओ से एम का मान क्या हो जाएगा, ओ से एम का मान जो है आर में हम 3 को घटा देंगे, इसे आर ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला आर है उसमें से छोटा वाला 3 है, तो बड़ा वाला में छोटा वाले को घटा देंगे तो हमें से ओ से ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस 3 मिला। तो चलिए अब इसमें त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज क्या है, ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो ये जो है 90 अंश है, इसके सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा, यानी कि ए से ओ इसका वर्ग हो जाएगा। ये जो है लंब का हो या आधार का हो, कुछ भी कह सकते हो, तो ए से एम है ये। ठीक है, तो ए से एम का वर्ग हो जाएगा, और ये वाला जो है एम से ओ है या ओ से एम भी कह सकते हैं, वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमने लिख लिया। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा होता है। तो चलिए इसका मान रखते हैं। देखिए हमें ओ से ए का मान हमें आर मान लिया है, तो इसको आर रख सकते हैं। ठीक है, या ऐसे ही लिखे रहोगे ए से ओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी का मतलब मान हमें निकालना है। ए से एम का मान 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ हम निकाल चुके हैं ए, तो यहाँ पर 9 का वर्ग, ओ से एम का मान जो है हम यहाँ पर लिखे हैं आर ऋण 3 का वर्ग, ये हो गया। चलिए ये आर का वर्ग लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। इसको जो है ए ऋण बी वाला सूत्र में देखिए, ए ऋण बी का वर्ग इसके बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। तो उसी प्रकार से इसको भी हम जो है विस्तार कर लेते हैं। तो ए का वर्ग यानी कि आर का वर्ग, बी का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, ऋण 2ab करेंगे तो 2 गुना 3 करेंगे तो 6, और आर का आर रहेगा। ठीक है, तो इसको हमने विस्तार किया तो ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर वाले को एक तरफ रखते हैं, बिना आर वाले को एक तरफ रखते हैं। तो देखिए आर का वर्ग है, ये भी इधर आकर ऋण आर का वर्ग हो जाएगा, और जो है ऋण 6 आर है इस पर आकर जो है धन 6 आर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर किस पार क्या बचा है, 81। ये तो आर इधर चला गया, अभी चला गया। देखिए 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग जो है 9 होता है, 3 गुना 3 करेंगे 9 मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों आर तो खत्म हो गए, हमें सिर्फ 6 आर बचा हुआ है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। हमें आर का मान चाहिए। ठीक है, तो आर का मान चाहिए तो क्या करेंगे, 6 को इसकी तरफ भेजेंगे तो 90 के बटे में 6 आ जाएगा इसे। ठीक है, 6 जो है गुना में इसके पास भेजेंगे तो भाग में आता है, तो इसको काट लेते हैं। चलिए 6 कम 6 कितना बचेगा, 3, 6 पंचे 30। तो आर का मान यानी कि आर क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, यही आंसर है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना आपको कौन सा प्रश्न चाहिए या आपको ये प्रश्न कैसा लगा। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ, टाटा बाय बाय।